ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का आपके स्पोकन इंग्लिश चैनल इंग्लिश करियर मास्टर में। तो आज हमारा ये क्लास 2 है। इससे पहले हमने क्लास 1 को देखा है। तो हमने एक चैलेंज लिया है 30 डे का। इसमें हम सीखेंगे 0 से इंग्लिश बोलना सीखें। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम इस तरीके से अपनी 30 क्लासेस को पूरा करेंगे। आई होप आप बहुत अच्छे से तरीके से सीख रहे होंगे और इस सभी वीडियो को, सभी लेक्चर को, इनको सीक्वेंस में देख रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है कैसे हो। इसे हम बोलते हैं हाउ आर यू। सिंपल है कि भाई हाउ आर यू, ये सभी जनरली बोलते ही हैं। नेक्स्ट, मैं ठीक हूँ। अब इसका जवाब जैसे हम देते हैं तो हम कैसे देते हैं? इसका जवाब देते हैं कि आई एम फाइन। बट ये जवाब इतना सटीक नहीं होता है। अब इसके जवाब के बदले में आपको देना चाहिए कि आई एम गुड। आई एम गुड। या आप कह सकते हैं कि भाई आई एम ओके। मैं क्या हूँ भाई? ठीक हूँ। अगर आप मान के चलो कि भाई आप थके हुए हो और आप कह रहे हैं कि आई एम फाइन, तो इसका मतलब आपने जो कन्वर्सेशन की है आपसे, आपने उसको स्टॉप कर दिया। ये फाइन कह करके आपने स्टॉप कर दिया कि मैं ठीक हूँ भाई, बस हो गया काम। आपने, अगर आप थके हुए हो तो आप कैसे बोलोगे भाई कि आई एम टायर्ड। आप क्या हो? थके हुए। जो रियल है वो चीज़ बोलिए भाई। आप ठीक हो, अच्छे हो, इस तरीके से बोलिए, ठीक है। फाइन जनरली बोलते हैं लोग, लेकिन ये अच्छा नहीं होता है। कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम गुड, ओके, टायर्ड, ठीक है, अब जिस भी तरीके से हो आप उस कंडीशन को बोलेंगे। नेक्स्ट, और आप, अगर आपने कहना हो कि भाई मैं आई एम ओके एंड यू, हम इसे कह सकते हैं एंड यू। आप कैसे हो भाई, ये बताइए। तो आप जवाब दे सकते हैं अच्छा हूँ मैं, ठीक ठाक हूँ। अगर आप अच्छा कहना चाहते हैं तो आप गुड कह सकते हैं। अगर आप ठीक ठाक कहना चाहें तो आप कह सकते हैं सो मैं ठीक ठाक हूँ, ठीक है। आप इस तरीके से जवाब देंगे। छोटे छोटे सेंटेंस है, आपको इनको बार बार प्रैक्टिस करना होता है और ये यही सेंटेंस हैं जो जनरली बोले जाते हैं। और कुछ नेक्स्ट, शुक्रिया, मतलब सिंपल है भाई, थैंक यू, थैंक्स कह देते हैं, थैंक यू। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। देखिए कितना प्यारा सेंटेंस है, मुझे आपकी बहुत याद आई। तो किस तरीके से बोलेंगे इसको? मुझे आपकी बहुत याद आई, यानी कि मैंने आपको मिस किया। तो आई, ये होता है आई मिस्ड यू सो मच। आई मिस्ड यू सो मच। देखो ये मिस्ड नहीं बोला जाता है, मिस्ड। डी इस तरीके से बोला जाता है, ना तो इसको टी बोल सकते और ना इसको डी बोल सकते, ऐसा शब्द बोल दो। तो यानी कि आई मिस्ड यू सो मच। देखो सो मच किस लिए हुआ कि वे बहुत ज़्यादा, इसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है। आई मिस यू, मैंने आपको, यानी कि आपको बहुत याद आई, मुझे बहुत याद आई आपकी, ठीक है। आई मिस्ड यू। इस तरीके से देखो यहाँ पे ये क्या है, पास्ट हुआ है, काम फिनिश होगा। यानी कि अगर अभी आप ये बात कह रहे हैं कि भाई मुझे आपकी बहुत याद आई, उस समय याद नहीं आई, उससे पहले याद आई थी, अब आप बता रहे हो, तो इसलिए पास्ट की घटना, पास्ट की बात आप अभी बता रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, मिस की सेकंड फॉर्म मिस्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए कितना प्यारा सेंटेंस है। आप जनरली आप यूज करते ही होंगे इसको, कि आपसे कोई रास्ता पूछता है तो आप क्या कहते हैं? बस सीधे जाइए, और सीधे जाने के बाद में फिर आपको दाईं ओर मुड़ना है। आपको सिंपल इंग्लिश में आप कह सकते हैं गो स्ट्रेट, यानी कि सीधे जाइए। देन टर्न राइट, उसके बाद आपको क्या करना है? राइट मुड़ना है। आप इस तरीके से रास्ता बताते हैं। अगर आपको कहना है कि भाई सीधे जाइए और फिर आप बाएं मुड़ जाइए, तो आप किस तरीके से बोलेंगे? गो स्ट्रेट देन टर्न लेफ्ट। राइट कहेंगे तो राइट आएगा, यानी कि दाएं, और लेफ्ट कहेंगे
तो बाएं हो गया। तो इस तरीके से हम रास्ता बताते हैं किसी को, कोई भी चीज़, यानी कि भाई कि वो दुकान कहाँ पर है, वो व्यक्ति कहाँ पर है, उसका मकान कहाँ पर है। हम इस तरीके से बातें करते हैं, इस तरीके से जनरली हम बातें करते हैं। तो भाई यही होता है कि भाई जीरो से इंग्लिश कैसे सीखें। कोई हवा नहीं है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस जो डेली यूज में हम अपनी लाइफ में बोलते हैं, उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, तो क्लास 2 है, तो इस तरीके से हम नेक्स्ट क्लास भी करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं पूजा को ढूंढ रहा हूँ। अगर आपसे पूछे भाई क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो भाई, तुम क्या ढूंढ रहे हो तुम, तो आप उस व्यक्ति का नाम लेते हो कि भाई मैं पूजा को ढूंढ रहा हूँ, मैं रवि को ढूंढ रहा हूँ। इस तरीके से उस पर्सन का नाम लेते हो, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, उसे ढूंढ रहा हूँ। तो क्या, देखिए आई एम लुकिंग फॉर पूजा, मैंने पहले भी बताया था, फर्स्ट क्लास जिसने देखी है वो समझ जाएगा भाई। देखिए लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। क्या होता है? ढूंढना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ढूंढने के लिए लुक फॉर का हमने यूज किया है। यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिया हमने जिसको हम ढूंढ रहे हो, यानी कि जिसको हम ढूंढ रहे हैं। तो आई एम लुकिंग फॉर पूजा। अब ये प्रोसेस चल रही है, तभी ये क्वेश्चन हुआ है कि भाई क्या ढूंढ रहे हो आप, उसी से, यानी कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप कब बता रहे हो, यानी कि कब बता रहे हो ये बात, जब आप ये काम कर रहे हो तभी बता रहे हो। तो ये प्रोसेस में काम है, तो इसलिए यहाँ पर एम के आने से ING लगा हुआ है। तो आई एम लुकिंग फॉर पूजा। ठीक है, ये पास्ट की बात नहीं, ये प्रोसेस चल रही है, ये प्रेजेंट की बात है। ये भी एक टॉपिक होता है, किस तरीके से ING लगती है, कहाँ पर लगती है, और क्या चीज़ पास्ट, क्या फ्यूचर और क्या प्रेजेंट, इस पर बात करेंगे, एक सिंपल तरीके से सीखेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा सिंपल सेंटेंस है यार, चिंता मत कर, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इस तरीके से कहते हैं ना। तो किस तरीके से बोलते हैं इसको इंग्लिश में, देखिए, डोंट वरी, डोंट वरी, इट्स नॉट ए बिग डील। डोंट वरी, इट्स नॉट ए बिग डील। सिंपल है कि भाई हमने यहाँ पर वरी शब्द का हमने यूज किया है, तो वरी कहते हैं चिंता करना। तो डोंट वरी, तो डोंट का आप जानती हैं कि भाई इसे कहते हैं डू नोट, और डू नोट का एब्रीविएशन होता है डोंट, इसे बोलते हैं डोंट। तो जब लेवल बढ़ जाता है ना, तो डू नोट ना बोल के आप क्या बोलोगे, डोंट। तो इसमें टाइम कम लगता है और इजी होता है बोलने के लिए। तो डोंट, तो डोंट वरी, डू नोट वरी नहीं बोला जाता है स्टार्टिंग में, जब तक नहीं आता, जब थोड़ा परफेक्शन हो जाता है कि भाई ये बोल दिया, ये आराम से बोला जाता है, तो इस तरीके से कहते हैं डोंट, डोंट, डोंट वरी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इट इज़ नॉट ए बिग डील। तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, हम इसे भी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो सेंस समझा जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो बड़ा सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट, क्या मैं वजह जान सकता हूँ, तो इसे बोलते हैं मे आई नो द रीजन। यहाँ पर भी देखिए ये शब्द है रीजन, और रीजन किस लिए यूज हुआ है, वजह के लिए। तो यहाँ पे वोकेबलरी भी हम साथ साथ में क्लियर करते चले जाएंगे कि इसका क्या मतलब है। जानने का आप जानते हैं कि नो, इंग्लिश में जानने को क्या कहते हैं, नो। तो मे आई नो द रीजन, क्या मैं रीजन जान सकता हूँ। यहाँ पर मे का यूज हुआ है, और यहाँ पर मे कब आता है। ठीक है, ये पोलाइटली आप पूछ रहे हो कि भाई ऐसा होता है पोलाइटली। तो ये भी एक बड़ा टॉपिक है कि भाई पोलाइटली जब किसी से पूछते हैं तो इस पर भी बात करेंगे। तो अभी आप इतना ही जान लीजिए कि भाई क्या मैं जान सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हम क्या चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ थोड़ा सा डीप में हो जाएगा। तो अभी आप यही बात पूछ रहे हैं, क्या मैं वजह जान सकता हूँ, तो मैं आई नो द रीजन, मुझे शर्मिंदा मत करो। तो डोंट एम्बैरस मी, फिर यहाँ पर देखिए वही डोंट आया है यहाँ पर, डोंट। तो वही हम सिंपल इसका एब्रीविएशन यानी कि इसका शॉर्ट हम किस तरीके से बोलते हैं, डोंट। तो डोंट एम्बैरस कहते हैं शर्मिंदा करना,
मुझे शर्मिंदा मत करो। शर्मिंदा करने को कहते हैं एम्बैरस, ठीक है, ये होता है एम्बैरस। तो डोंट एम्बैरस मी, मुझे शर्मिंदा मत करो। नेक्स्ट, तुम खड़े क्यों हो। एक क्वेश्चन होता है कि भाई तुम खड़े क्यों हो भाई, तो किस तरीके से पूछते हैं इसको, किस तरीके से बोलते हैं, वाई आर यू स्टैंडिंग, भाई क्यों खड़े हो तुम। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर WH आया है, R आया है, U है, सब्जेक्ट है या क्या है, डूअर है, मैं तो इसको डूअर कहता हूँ। ये यहाँ पर आप लोग WH कहते हैं इसको, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ये मैं इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलता, ठीक है। ये टाइम वर्ड है, और ये यहाँ पर आप वर्ब समझते हैं इस चीज़ को, मैं इसको वर्ब नहीं एक्शन बोलता हूँ। तो मैंने बताया था कि भाई पहली क्लास में कि कुछ इस तरीके से मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, लेकिन अब अभी ये समझिए। वाई आर यू स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना, तो वाई आर यू स्टैंडिंग, आप क्यों खड़े हो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट, ये केवल आपका भर्म है, भर्म, ठीक है। तो किस तरीके से बोलते हैं सेंटेंस को देखिए, इट इज़ जस्ट योर इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है, बड़ा अच्छा शब्द आया यहाँ पर, इल्यूजन, ये होता है भर्म। भर्म है भाई आपका, ये आपका योर, तो क्या हो गया आपका भर्म। केवल, जस्ट, क्या कहा, केवल, जस्ट, इट्स जस्ट योर इल्यूजन। तो हमने इस तरीके से इसको समझा है। नेक्स्ट, बड़ा सिंपल है, अच्छा सेंटेंस है। नेक्स्ट, इसमें शर्म की क्या बात भाई, ऐसे पूछते ना भाई, इसमें शर्म की क्या बात है, ये तो अपना काम है भाई। नेक्स्ट देखिए, हम इसको इस तरीके से भी बोलते हैं, इसमें शर्माने वाली क्या बात भाई, बताओ, ये तो अपना कोई काम है अपना, और आप उसमें शर्म कर रहे हैं इस तरीके से, तो इसमें शर्माने वाली क्या बात भाई। हम इसे क्या कहते हैं, व्हाट्स देयर टू साई, क्या बात है भाई, व्हाट्स देयर टू साई, शर्माने वाली, यानी कि व्हाट्स देयर टू साई, इसमें शर्माने वाली क्या बात है भाई। बड़ा सिंपल है भाई, साई का मतलब शर्माना होता है। नेक्स्ट, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तो डोंट मेक मी एंग्री। देखो यहाँ पर मेक का यूज हुआ है, अब यहाँ पे मेक का यूज क्यों हुआ है, ये भी एक कारण है, ठीक है। यहाँ पे कोई काम किसी से करा रहा है, गुस्सा कोई और दिला रहा है, ये भी एक टॉपिक है, ठीक है। जब कोई काम किसी और से कराए तो वहाँ पर मेक का यूज होता है। तो मैं इस तरीके से डीप में समझेंगे, बस अभी आप इतना ही समझ लीजिए। और इसे कहते हैं डोंट मेक मी एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा, ठीक है। किसी और ने दिलाया तो यहाँ पर, यानी कि मुझे तो दिलाया लेकिन किसी और ने दिलाया, तो मेक आ गया यहाँ से, इससे पहले आप थोड़ा सा हिंट्स बस यही समझ लीजिए अभी। तो नेक्स्ट, चालाक मत बनो, क्या कहा, चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट, ज़्यादा चालाक मत बन, यानी कि चालाक मत बनो भाई, तो इस तरीके से कहते थे हम। नेक्स्ट, ये क्या भाई, टॉक नॉनसेंस मतलब बेकार की बात करना, तो टॉक नॉनसेंस होता है, नॉनसेंस कहते हैं बेकार की बातें, बेकार यानी कि, और टॉक बात करना, तो टॉक नॉनसेंस, बेकार की बात मत करो, तो डोंट टॉक नॉनसेंस, कोई बात नहीं। नेवर माइंड, सिंपल है। नो प्रॉब्लम, हम क्या कहते हैं, नो प्रॉब्लम, दोनों में से, दोनों से ही हैं भाई, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ये भी और ये भी। नो प्रॉब्लम, नेवर माइंड, यानी कि मेरे पास नगद पैसे नहीं है, नगद रुपया नहीं है, ठीक है, तो कैसे बोलते हैं, तो आई डोंट हैव एनी कैश। हैव का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है, ये एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। ये कहीं कहीं पर आपको कोई कुछ और सेंस देता है, कहीं पर कुछ और सेंस देता है। इसका एक मतलब बता रहा हूँ मैं, इस सेंटेंस में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ पास में होना। अगर कोई चीज़ पास है तो वहाँ पर हैव का हम यूज करते हैं। हैज़ का भी यूज होता है,
या फिर हैव का कहाँ पर होता है वो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, लेकिन पास में कोई चीज़ होना वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पास में कोई चीज़ नहीं है तो डोंट हैव, आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है। एनी कैश, कोई कैश नहीं, कोई पैसा यानी कि मेरे पास नहीं है। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस को देखा है। नेक्स्ट डीप में बात करेंगे इस टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास में फिर कभी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझसे कौन मिलना चाहता है, तो इसे कहते हैं who wants to meet me, who wants to meet me। यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ समझने वाली यह है, मीट का मतलब होता है मिलना, और मी मुझसे, वांट का मतलब चाहना, यानी कि डिजायर है, किसको डिजायर है भाई, डिजायर से समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। और हु आप किसी पर्सन के लिए जिसका नाम नहीं जान रहे आप, तो आप केवल उसको ही जानते हैं कि कोई है पर्सन, तो आप उसे आप जानना चाह रहे हैं कि भाई कौन है वो, यानी कि हु वांट्स, किसको डिजायर है टू मीट मी, मुझसे मिलने की, यानी कि कौन मुझसे मिलना चाहता है। तो सेंस समझिए। तो नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, ये तो हो गया। नेक्स्ट, मैं ये यूं ही पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग दिस, मैं यह या ये यूं ही पूछ रहा हूँ, पूछने का मतलब आस्किंग है, तो आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीजन। मैंने बताया था कि रीजन कारण किस चीज़ का, तो एनी रीजन कोई कारण, विदाउट बिना कारण के पूछ रहा भाई, मैं बिना किसी कारण के यूं ही पूछ रहा, यूं ही तो सिंपल है, ये मैं यूं ही पूछ रहा, यानी कि बिना कोई कारण के वैसे ही पूछ लिया मैंने तो ये बात। तो इस तरीके से हमने इस सेंटेंस को यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, मैं मजाक कर रहा हूँ। अब देखिए मैं मजाक कर रहा हूँ, तो ये सेंटेंस कब बोला जाता है, ये कोई पास्ट का तो सेंटेंस है नहीं, एट ए टाइम, उसी समय जब आप मैं मजाक कर रहा हूँ, तो कोई बात तभी हुई, और यानी कि वो एट ए टाइम तभी प्रोसेस में है बातें कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ। आई एम किडिंग, ठीक है। किडिंग मतलब, किड का मतलब बच्चा भी होता है, और किड का एक मतलब मजाक करना भी होता है। तो आई एम किडिंग, तो प्रोसेस में है तो ING लगा, एम के कारण ING लगा है, ठीक है। तो ये भी एक नया मैंने बताया कि टॉपिक है, एक डिटेल में बात करूँगा इस चीज़ पर। तो नेक्स्ट चलते हैं, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से ये काम कर रहा हूँ। या किसी समय से आप जब कोई काम कर रहे होते हैं तो इसे किस तरीके से बोलते हैं, देखिए आप काम कर रहे हो तो वर्क काम होता है, तो वर्किंग प्रोसेस में है ना, कब से आप काम कर रहे हो, मॉर्निंग से कर रहे हो तो सिंस मॉर्निंग। सिंस कहाँ पे लगता है, फॉर कब लगता है, ये भी एक अपने आप में एक बात है, तो यहाँ पर सिंस आता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग टाइम है, एक स्टार्टिंग टाइम होता है, स्टार्टिंग टाइम जब हमें पता होता है तो वहाँ पर हम सिंस लगाते हैं। अब स्टार्टिंग टाइम हमें पता है सुबह से, तो इसलिए हमने सिंस का यूज किया, फॉर का यूज नहीं किया। फॉर का यूज आगे बताऊंगा फिर मैं आपको। अगर पढ़ रहे होते तो स्टडिंग, काम कर रहे हो तो वर्किंग, खेल रहे हो तो प्लेइंग। यहाँ पर एक्शन हमारा चेंज होता रहता है। नेक्स्ट, जब कोई काम किसी ड्यूरेशन से यानी कि किसी पॉइंट से या ड्यूरेशन से या जिस तरीके से भी आप लाइक उससे लंबे समय से कर रहे हो तो वहाँ पर हैव बीन का हम यूज करते हैं। तो ये इकट्ठा शब्द है, इससे हम ऐसे रहने देंगे। कौन कर रहा है, यानी कि मैं सुबह से ये काम कर रहा, तो मैं यहाँ पर डूअर है, फर्स्ट डूअर है, ठीक है। ये सब्जेक्ट, मैं तो सब्जेक्ट नहीं पढ़ता, डूअर से मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट कभी डिटेल में बात करेंगे इस चीज़ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें, तो ये किस तरीके से बोलते हैं, दिस इज़ माई लास्ट वार्निंग टू यू, दिस इज़ माई लास्ट वार्निंग टू यू। अब इस सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। आप लास्ट की जगह आप यहाँ पे फाइनल भी कर सकते हैं,
सॉरी फाइनल एन है भाई ये, ठीक है। तो फाइनल वार्निंग, दिस इज माई फाइनल वार्निंग टू यू, या लास्ट वार्निंग टू यू, ज़्यादा भाव मत खाओ, ज़्यादा भाव मत खाओ। तो डोंट एक्ट सो प्राइसी, डोंट एक्ट, देखो कोई काम मत करो, मना करने के लिए हम अक्सर डोंट का यूज़ कर रहे हैं, आपने इससे पहले भी कुछ सेंटेंस में देखा है। तो यहाँ पर डू नॉट, इसकी शॉर्ट फॉर्म इनकी, इसका एब्रीविएशन किस तरीके से बोलते हैं इसको हम कंबाइन करके, तो डोंट, इस तरीके से समझ सकते हैं हम। तो चलिए नेक्स्ट, चिंता मत करो, चिंता के लिए मैंने बताया था वरी, तो डोंट वरी, चिंता मत करो, सिंपल है, इससे पहले भी यूज हुआ है। नेक्स्ट, आज छुट्टी है, आज छुट्टी है, हम इसको अक्सर ऐसे सुना है, देखो हमने भाई कि टुडे इज़ हॉलीडे, अक्सर ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन ये वैसे गलत होता है, बोला ऐसे जाता है, इट इज़ हॉलीडे टुडे, हम इसको कैसे बोलते हैं, इट इज़ हॉलीडे टुडे, ये सही होता है, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ भाई। कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं, कुछ चल जाता है चलो, लेकिन सही में ये होता है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्या है, जाने की ज़रूरत नहीं है, तो देयर इज़ नो नीड टू गो, सिंपल है भाई, इसमें नीड का मतलब ज़रूरत, और मना किया है तो नो, तो देयर इज़ नो नीड, ज़रूरत नहीं है, टू गो जाने की, कम आने की ज़रूरत नहीं, देयर इज़ नो नीड टू कम, देयर इज़ नो नीड टू प्ले, खेलने की ज़रूरत नहीं, देयर इज़ नो नीड टू स्टडी, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्शन हम चेंज करते चले जाएंगे, सेंटेंस बना देंगे भाई। तो नेक्स्ट, हल्ला मत करो, किसी चीज़ से मना किया है, किस चीज़ का यूज होगा, डोंट का यूज होगा, तो डोंट मेक मी एंग्री, हल्ला करने को, शोर करने को, तो मेक ए नॉइस, सॉरी डोंट मेक ए नॉइस, हल्ला मत करो, डोंट मेक ए नॉइस, ठीक है, हल्ला करना, हल्ला मत करो, डोंट मेक ए नॉइस। नेक्स्ट, फ़ोन आ रहा है, देखो यहाँ पर क्या है भाई, फ़ोन आ रहा है फ़ोन आने को रिंग होता है, तो कि फ़ोन इज़ रिंगिंग, यानी कि फ़ोन बज रहा है, फ़ोन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन इज़ कमिंग ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, ट्रांसलेट नहीं करना होता है, तो फ़ोन इज़ रिंगिंग। ये एक वैसे तो एक फ़ोन के बारे में काफ़ी सारे ट्रिक सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से बातें होती हैं, वो एक अलग टॉपिक में एक अलग ही क्लास होगी उसकी, अभी बस इस तरीके से समझ लीजिए इसको। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ, देखिए बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ, मना किया है, तो क्या यूज किया हमने यहाँ पे, वही डोंट का हमने यूज किया। स्ट्रेच क्या होता है, स्ट्रेच, स्ट्रेच आप इस तरीके से समझिए, स्ट्रेच का मतलब बढ़ाना, मतलब जिस तरीके से मान के चलो कि भाई आपके पास में कोई रबड़ होती है, स्ट्रेच यानी कि आप उसको खींचते हैं, तो इस तरीके से खींचना, फिर वो वहीं पर चली जाती है, फिर इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं, उस सेंस में समझिए। तो इस तरीके से बात को जो होता है, आप कितना ही खींच दो, फिर वो वहीं पे बात वहीं की वहीं रहेगी, आप फिर उसको बढ़ा दो, तो इस सेंस में समझो आप। तो डोंट स्ट्रेच, खींचो मत उस चीज़ को, यानी कि इस बात को, द मैटर, बात जो है, ये जो मामला है उसको फर्दर आगे, यानी कि इसको ऐसे समझ लो कि शब्द का मतलब ऐसे समझो। तो डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, यानी कि बात को आगे मत खींचो, बार बार मना कर रहे भाई इस चीज़ को खींचने के लिए, ठीक है, बात को मत बढ़ाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट, तुम कौन हो, ये चीज़ जानना चाह रहे हो आप, ठीक है। तो आप जानते हैं भाई, किसी पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे, तो हु आर यू, किसको, आप कौन हो, सामने वाले को पूछ रहे ना आप, तो सेकंड डूअर है यू, सेकंड पर्सन पढ़ा होगा आपने, लेकिन ये क्या है, सेकंड डूअर है, फर्स्ट डूअर, सेकंड डूअर, ये सब चीज़ें क्या होती है, डूअर कितने होते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये WH क्या होता है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ING क्यों नहीं आया, वहाँ पर क्यों आ गया, वहाँ पर सेकंड फॉर्म क्यों आई, थर्ड क्यों आई,
वहाँ पर ये क्यों नहीं आया। ये डिटेल टॉपिक है, डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको कुछ हुबरू करा रहा हूँ थोड़ा सा इंग्लिश से कि भाई इस तरीके से सेंटेंस होते हैं, थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि भाई थोड़ा थोड़ा सा आप इस तरीके से समझें और ये जीरो से आप इंग्लिश बोलना सीखें। ये कुछ सेंटेंसेस आप इन्हीं को समझें पहले, फिर डिटेल में इस चीज़ों को समझेंगे। स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, भाई स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ फिक्स होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इस तरीके से हम बातें करेंगे, इस तरीके से हम समझेंगे एक टॉपिक को। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आ गया। देखो जुबान का पक्का जो होता है तो उसे पर्सन ऑफ वर्ड्स, जो व्यक्ति जुबान का पक्का होता है तो पर्सन ऑफ वर्ड्स होता है उसको उसे कहते हैं जुबान का पक्का, पर्सन ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह किसके लिए है, यह किसके लिए है। देखो वही बात है कि भाई पर्सन को जानना चाह रहे हो आप, तो हु इज इट, यानी कि हु इज इट फॉर, किसके लिए है। तो यहाँ पर फॉर भी यूज हुआ है, लिए के लिए मान लो आप, ठीक है। तो उस व्यक्ति को उसके बारे में जानना चाहिए तो ये किसके लिए है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, फॉर हु इज इट। अब ये थोड़ा सा अटपटा लगता है तो इसीलिए जब भी ऐसे समझ लीजिए, अभी आप ज़्यादा डीप में मत जाइए। यहाँ पर WH कोई भी वर्ड मिलेगा आपको, ठीक है, उससे पहले कोई प्रेपोजिशन मिल जाए तो उसको उठा के लास्ट में लेके जाते हैं, लास्ट में लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको मोस्टली इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो हु इज़ इट फॉर। आपने देखा होगा कि भाई बाद में यहाँ पे बाई भी लगा होता है, होम के साथ में बाई होता है, तो कहीं कहीं पर आपको ऐसे भी देखने को मिलता है। तो इसको इस तरीके से बोला जाता है, इस तरीके से भी बोलते हैं, ये भी गलत नहीं है भाई, कभी आप समझो गलत है, लेकिन मोस्टली ऐसे बोला जाता है। तो इसलिए ऐसे पढ़ लीजिए आप, ठीक है। वो समझाने के लिए मैंने बता दिया, होता है वैसे भी है। कुछ चीज़ें पैटर्न में जो कुछ चीज़ों को पैटर्न छूट जाता है तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगती है, ठीक है, रूड लगती है। तो थोड़ा सा टाइम के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं कुछ बोलूँ, देखो अब मैं कुछ बोलूँ, अब यहाँ पे अब मैं कुछ कहूँ तो से का मतलब यहाँ पे बोलना, कहना। अब राइट, कुछ चीज़ कह रहे आप तो क्या करें आप, समथिंग, कुछ आप बोलने की बात करें। यहाँ पर आप परमिशन मांग रहे हैं तो मे का हमने यहाँ पर जो यूज हुआ है परमिशन के लिए यूज हुआ है। मे का कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। मैंने कहा कि भाई वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा डिटेल में, अभी आप इतना ही समझ लीजिए। तो मे आई से समथिंग नाउ, क्या मैं कुछ बोलूँ, कुछ कहूँ, कुछ कह सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, देखो जबान संभाल के, तो माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। अब यहाँ पर तो जबान की बात करी भाई और ये लैंग्वेज आ गया, कैसे समझोगे इस चीज़ को। देखो यहाँ पर जब भी आप माइंड का यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि आप इसके बाद में जो चीज़ यूज हो रही उस चीज़ पर आप ध्यान देने की बात कर रही है। तो माइंड का मतलब यहाँ पे जब भी आपको समझना है तो क्या समझेंगे आप कि भाई वो ध्यान देने की बात कर रहा है, किस चीज़ पर, माइंड योर लैंग्वेज, जो आपने बोला है ना आप उस चीज़ पर ध्यान दो। आपको चेतावनी दी जा रही, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दो कि आप क्या गलत बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। तो इस चीज़ पर ध्यान देने के लिए तो माइंड का यहाँ पर यूज होता है। तो इसलिए कहते हैं तो जुबान, यानी कि जुबान कहिए, जबान कहिए, जबान संभाल के, यानी कि जो आपने बोला है अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दो। तो ये चीज़ कहिए माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है। तो नेक्स्ट, वह तो बड़ा ही लिचड़ आदमी है, वह तो बड़ा ही लिचड़ आदमी है। अब लिचड़ आदमी को कहते हैं स्लगिश, एक वर्ड है भाई स्लगिश। तो वह तो बड़ा ही लिचड़ आदमी है। तो नेक्स्ट लिखेंगे कैसे, इसको कैसे बनाते हैं भाई, तो ही इज़ वेरी स्लगिश। तो स्लगिश तो हो गया, यहाँ पर स्लगिश तो हो गया लिचड़ व्यक्ति, और ये लगा दिया भाई बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा लिचड़। तो वो यहाँ पर ही का हमने यूज किया है। अब ही क्या है, आपने तो थर्ड पर्सन सुना है, ही प्रोनाउन सुना है, मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाता, बस अभी तो आप इतना ही समझ लीजिए। एक नेक्स्ट टॉपिक पर जब बात करेंगे हम इसको एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे,
एक एक टॉपिक पर जब हम क्लास लेंगे तो तब समझाऊंगा मैं भाई आपको, ठीक है। इस तरीके से ये क्या होता है, यहाँ पर ये क्यों आया, वो क्यों आया, तो अभी तो इतना ही समझ लीजिए। तो ही इज़ वेरी स्लगिश, तो यहाँ पर एक वर्ड आया स्लगिश, स्लगिश कहते हैं लीचड़ आदमी को। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कहाँ से आए हो। अब जगह का नाम देखो, तुम कहाँ से आए हो, तो वेयर हैव यू कम फ्रॉम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी यही बात आई है, WH के साथ में ये फ्रॉम शब्द आया है, तो यहाँ पर बाद में यूज हुआ ना, ये कहाँ से आए हो, ये यहाँ पर शुरू में भी हो सकता है लेकिन बोला ऐसे जाता है। तो मोस्टली जो चीज़ बोली जाती है, जैसे मैंने इससे पहले भी सेंटेंस में बताया था, ठीक है। तो तुम कहाँ से आए हो, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। वेयर का हमने यूज किस लिए किया हुआ है, ठीक है। कहाँ का मतलब ये नहीं होता है अभी कि वेयर होता है। तो चलो मैं आज आपको थोड़ा सा बता ही दूँ, वेयर का जब भी आप यूज देखोगे तो इसका मतलब कहाँ, मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, और इसका मतलब होता है कि आप जो जानना चाह रहे हैं, प्लेस का नाम जानना चाह रहे हैं, वो जगह का नाम जानना चाह रहे हैं। क्या जानना चाह रहे हैं आप, उस जगह का नाम। जब भी आप वेयर का हम यूज करेंगे तो उसका मतलब ये होता है, ठीक है जी, वेयर। तो यहाँ पर आपने क्या जानना चाह रही है, तुम कहाँ से आए हो, तो उस जगह का नाम ही तो जानना चाह रहे हैं आप। तो वेयर हैव यू कम फ्रॉम। अब ये हैव का यूज हुआ है, काम तो कंप्लीट हुआ, लेकिन हैव का यहाँ पे यूज क्यों हुआ, हैव का यूज क्यों होता है ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि भाई कोई काम, कहाँ से आए हो, आप अभी अभी आए हो, तो अभी अभी अगर आप मेरे सामने अभी आगे मान के चलो कि, तो मैं आपसे कहूँगा अभी आपने ये काम कब किया है, कभी पहले नहीं, अभी, तो अभी कंप्लीट कर दिया आपने। तो इतने सेंस में समझ लीजिए, डिटेल में तो मैं बाद में बताऊँगा आपको। तो नेक्स्ट चलते हैं, वह तुम्हारे जैसी दिखती है, तो इसे कहते हैं हम सी लुक्स लाइक यू। तो लुक का मतलब, लुक्स यहाँ पे यूज हुआ है दिखने के लिए, यहाँ पे दिखने के लिए लुक का हमने यूज किया है। लाइक जैसी के यहाँ पे लिए यूज हुआ है। यू तुम्हारे जैसी, सी लुक्स वो तुम्हारे जैसी दिखती है, तो जेंडर सीधी बात है कि वो लड़की है भाई, तो तुम्हारी जैसी दिखती है। एस क्यों लगाया है, ये अपने आप में एक टॉपिक है, किसके साथ में, कहाँ पर, क्यों। SEIS का नाम सुना होगा आपने, कहीं कहीं पर एस लगता है, कहीं कहीं पर ES लगता है, कहीं कहीं पर नहीं लगता है, जैसे कि भाई गो, कहीं कहीं पर गो आता है, कहीं कहीं पर गोज आता है, ठीक है। तो ये चीज़ अलग अलग टॉपिक है, ये तो डिटेल में हो जाएगा, नेक्स्ट बताऊंगा मैं आपको, बस इतना समझ लीजिए यहाँ पर। तो इतना ही तो इंग्लिश आप थोड़ी बहुत ही आपको आती होगी, इतना समझ लीजिए। डिटेल में पढ़ने के लिए सीक्वेंस में देखते रहिए हमारी क्लासेस को, और नए टॉपिक पर डिमांड कीजिए, किसी भी टॉपिक पर मैं उस पर आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। जो चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है तो आप उस टॉपिक पर, किसी भी टॉपिक पर आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मेरा बस चलता तो मुझे जान से मार देता। ये सेंटेंस हमारा, इफ़ आई हैड माई वे आई वुड किल हिम। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, इसको इस तरीके से बनाते हैं, बस इसको ऐसे ही समझ लीजिए। डिटेल में तो फिर बताऊंगा मैं आपको भाई कभी, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस इस तरीके से बनता है, अभी थोड़ा सा इतना समझिए। इस पर भी किसी वीडियो में कोई लेक्चर लूँगा मैं, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस पर, और मैं डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पर इफ़ क्यों यूज होता है, या इफ़ की जगह कुछ और भी वर्ड आ सकते हैं, और हैड क्यों यूज होता है या हैडी क्यों यूज होता है, वुड क्यों यूज हुआ है। तो ये सभी चीज़ें मैं बताऊंगा, बस इतना। अभी तो आप एक ही सेंटेंस आया है, थोड़ा सा जानिए कि भाई इस तरीके से भी सेंटेंस होते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, इसमें रोने वाली क्या बात है। तो देखिए चलो इस सेंटेंस को बता देता हूँ मैं, इसमें रोने वाली क्या बात है। व्हाट्स देयर टू क्राई। अब यहाँ पर इस सेंटेंस का इतने का मतलब समझिए। देखो क्या बात है, तो व्हाट्स देयर, आप इतना भी बोल सकते हैं, क्या बात है, व्हाट्स देयर। रोने वाली तो टू क्राई, हंसने वाली क्या बात है, तो व्हाट्स देयर। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, अगर हंसने वाली बात होती
तो क्या कहते हैं, व्हाट्स देयर टू, हंसने वाली, हंसने की बात, यहाँ पर हंसने वाली लगा देंगे हम, यहाँ पर रोने वाली तो क्राई, ठीक है। स्माइल हंसने वाली, रोने वाली, जाने वाली क्या बात है, आने वाली क्या बात है, तो कम लगा देंगे आने वाली, जाने वाली गो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जिस तरीके से भी सेंटेंस में हम वर्ड को यूज करना चाहते हैं जिस भी, तो हम वहाँ पर उस चीज़ का तो हम लोग कोचिंग जा रहे हैं, हम लोग कोचिंग जा रहे हैं। आप घर पर कहीं पर भी ये अगर ये बात करें, हम मम्मी हम कोचिंग जा रहे हैं, या पापा हम कोचिंग जा रहे हैं, या भैया हम कोचिंग जा रहे हैं, तो एक ये जिस समय आप ये बता रहे हो आप उसी समय वो काम कर रहे हो, तो प्रोसेस में हो गया ना वो उस समय काम कि भाई आप अभी कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। तो देखिए वी आर गोइंग टू कोचिंग, अब यहाँ पर ING आया, यहाँ पर ये आर के लिए आया है, वी हम लोग, वी आर गोइंग। कोचिंग एक जगह का नाम है जहाँ पर बच्चे कोचिंग करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो एक अपने आप में जगह होगी। तो वे यहाँ पर टू क्यों आया है ये थोड़ा सा डिटेल में है, लेकिन आप इतना तो समझ ही गए, वी आर गोइंग टू कोचिंग, में हम कोचिंग जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू कोचिंग, ही इज़ गोइंग टू कोचिंग, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, मामला बिगड़ गया है मामला मैटर हैज़ बिकम सीरियस, सीरियस हो गया भाई मैटर। अब बात तभी तभी चल रही है और वो काम अभी अभी हो गया, तो हैज़ का हमने यूज किया यहाँ पर। हैज़ के साथ में हम एक्शन की थर्ड फॉर्म, तीन फॉर्म होती है भाई वर्ब की, जिस तरीके से आप वर्ब पढ़ते हैं ना, आप तो वर्ब पढ़ते हैं, आपने वर्ब भी पढ़ी है, मैं इसको एक्शन पढ़ता हूँ कि भाई हम इसे एक्शन कहते हैं, वर्ब ना कह करके हम एक्शन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे है बिकम, सेकंड फॉर्म होती है बिकेम, थर्ड फॉर्म होती है बिकम। तो यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म यूज हुई है ये, न कि फर्स्ट, ये यूज हुई है यहाँ पर थर्ड, ठीक है, ये यहाँ पर ये यूज हुई है। तो द मैटर हैज़ बिकम सीरियस, हैज़ यहाँ पर क्यों यूज हुआ है, क्योंकि काम अभी कंप्लीट हुआ है, तो उसका असर है अभी तक, ठीक है। बस इस तरीके से समझिए, डिटेल में तो मैं फिर बताऊंगा आपको। तो नेक्स्ट, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, फ्रॉम यू, आपसे, समझ में आया। तो नेक्स्ट, घबराना जो होता है उसे पैनिक कहते हैं, क्या कहते हैं, पैनिक, पैनिक। तो डोंट पैनिक, घबराओ मत, देखो घबराओ मत, तो डोंट पैनिक, सिंपल है भाई, मना कर रहे तो डोंट, कभी भी मना करें किस चीज़ को हम, तो क्या करें भाई ऐसा मत करो, तो डोंट पैनिक, सॉरी, ठीक है। तो डोंट पैनिक मतलब घबराओ मत, मना करने के लिए डोंट का यूज होता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इस तरीके से बोलते हैं ना भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो यू शुड बी असेम्ड, यू शुड बी असेम्ड। यहाँ पर चाहिए के लिए शुड का यूज नहीं हुआ है, ये अलग टॉपिक है, अलग बात है, बस इतना समझ लीजिए। आपको ये रटा हुआ है चाहिए के लिए कि शुड का यूज होता है, शुड का नहीं होता, डिटेल में बताऊंगा फिर इसको, तो अभी इतना ही रहने दीजिए। यू शुड बी असेम्ड, ठीक है। यहाँ पर ये भी वर्ब नहीं है, यानी कि ये एक्शन नहीं है, ठीक है, ये डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट, झगड़ा मत करो, मना किया है, तो डोंट मेक मी क्वेरल, झगड़ा मत करो, डोंट मेक मी क्वेरल, सिंपल है। नेक्स्ट, कृपया करके धीरे बोलिए, यानी कि कृपया करके ये तो रटा हुआ ही है भाई, प्लीज़ होता है, ठीक है, रिक्वेस्ट करने के लिए हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं हम। तो प्लीज़ स्पीक स्लोली, स्लोली मतलब बोलना किस तरीके से, स्लोली यानी कि कृपया, यानी कि धीरे बोलिए, प्लीज़ स्पीक स्लोली, रिक्वेस्ट करें हम। जो हो गया सो हो गया, नेक्स्ट, नहीं सॉरी, तो ये बोलती से हम कहते हैं, देखो, लेट बाईगोन्स बी
बाईगोन्स। जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, हम इस तरीके से बोलते हैं। नेक्स्ट, तुम कायर हो, यू आर कोवर्ड। तो तुमने आज की क्लास कंप्लीट की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने एंजॉय किया होगा क्लास को और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। सीक्वेंस में आप क्लास को देखेंगे और काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हम 30 डे का ये चैलेंज लिया है हमने, 0 से इंग्लिश बोलना सीखे। मैं हूबहू कराऊंगा आपको, बहुत सारे सेंटेंस से, बहुत सारे तरीक़ों से बहुत कुछ आपको देने की कोशिश करूंगा इन वीडियो के माध्यम से। और आप इस तरीके से हमारा साथ दीजिए और कमेंट कीजिए। जो रिक्वायरमेंट हो आपको, जिस भी टॉपिक पर, आप उस टॉपिक पर डिटेल में मेरे से लेक्चर लीजिए, लेक्चर सुनिए, लेक्चर को समझिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब हमें काफ़ी प्यार देंगे और काफ़ी वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।